पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं अगर बैठ के अपनी बात कहूँ तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? आपके गांव ने मेरा बहुत स्वागत किया, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में इस वक्त गरीब वर्ग की आवाज़ उठाने वाले आपके राज्यसभा के, आज इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है राज्यसभा, उसके मेंबर और मेरे बहुत पुराने मित्र रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व एमएलए कलीराम पटवारी जी, पूर्व एमएलए तेजवीर जी, सुपुत्र श्री ईश्वर सिंह जी। ईश्वर सिंह जी बहुत नेक इंसान थे, बहुत बड़े आदमी। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, उनकी संतान है ये। ईश्वर सिंह जी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मिर्जापुर के हमारे भाई धर्मवीर जी, बलकार सिंह जी, भाई नाम असल में मैं क्योंकि जानता नहीं ज्यादा, अभी ताजा राम किशन जी अभी बोल के हटे हैं, जुझारू आदमी है भाई, बोलने बड़ा गजब का है। और आपके गांव के सरपंच जिन्होंने मुझे बार बार टेलीफोन करके कहा कि जी आपने आना है, जरूर आना पड़ेगा। टाइम भी पहले इन्हें 2 बजे का दिया, फिर कहने लगा जी 4 बजे कर लो। माँ सोचे भाई कै बजे का कर ले आऊंगा। तो ये आपके बड़े लायक सरपंच हैं सुरेंद्र आर्या जी। और भाई मैं सबके नाम नहीं जानता, सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, और जहां तक मेरी आवाज सुनती है माताओं बहनों, बातें तो बहुत कीमती बातें रामचंद्र जांगड़ा जी ने बताई हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई बात कहने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। बहुत बढ़िया बात करी है, बहुत तफसील से समझाया है। वैसे तो आज जागरूक जमाना है सोशल मीडिया का, बहुत बातें आप समझते भी हैं, लेकिन फिर भी समय पे याद दिलाने वाली बात होती है। देखो भाई ऐसा है, बात तो लंबी चौड़ी घनी है ही नहीं। जिन लोगों से मुकाबला है, एक तो हुड्डा साहब ये कहते हैं, मैंने कल उनका वो सोशल मीडिया पे कहीं बोल रहे थे, उस बहुत गौर से सुना था। कहने लगा भाई सागी बात तो बताऊंगा 1 तारीख में, और एक बात समझ लो, मेरा आखिरी इलेक्शन है भाई। और दूसरी बात कहता है भाइयों, ये जो बड़ौदा का चुनाव है ये सीधा चंडीगढ़ ले जाएगा। भाई कोई बकवास कर रहे हुड्डा साहब, झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उन लोगों से कहता हूं जो किसी भी कारणवश भूपेंद्र हुड्डा को नेता मानते हो, कांग्रेस को मानते हो, मोदी जी से नफरत करते हो, मेरे से रामचंद्र जांगड़ा से, हम सब से भी नफरत करते हो, खट्टर साहब से भी नफरत करते हो। इस वक्त सबका धर्म है, उन सबको एक हो गए कतई। हुड्डा साहब में भी भगवान ने अगर कि मैं दे रखा है कोई थोड़ा बहुत दिल दिमाग इंसानियत, सब ने एक हो गए योगेश्वर की मदद करनी चाहिए। कैंडिडेट का किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है, योगेश्वर के मुकाबले में के है कैंडिडेट। और 10 साल डीएसपी रह के एसपी बनने वाला था, पद छोड़ के आपकी सेवा के लिए आया है। सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम करे है, आपके इलाके का, गांव का, हरियाणा का, कितना बड़ा आदमी है वो, आपका बच्चा है, आपका अजीज है। तो भाई उसके मुकाबले में तो कैंडिडेट है नहीं कुछ भी।
और हुड्डा साहब या दूसरे साहब वो सारे कुछ नहीं कर रहे, जात पात का जहर घोल रहे हैं। जात भाई, जात तो अपनी सब की एक है, हम सब एक पिता की संतान है। वाहियात का बेहुदा प्रचार है। रामचंद्र जांगड़ा जी ने बहुत बात बता दी उनके बारे में। मुझे यूं बताओ, जात पात का नारा क्या अच्छा है? आज वो क्या कर देंगे, किसका कर देंगे, मुझे बताओ। भला इस इलेक्शन के बाद इसको मैम का इलेक्शन समझ लो, जहां कुर्सी पलट गई थी। मैम का इलेक्शन लड़ा था ओम प्रकाश चौटाला ने, इनका इलाके का मैम का, मैम हल्के का, ये तो मैम के है, इनका गांव भी उसी में है। चीफ मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बनना होता है, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था जब चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो वो लोगों से जब वो वोट मांगने आए, उनको पता लग गया कि भाई ये वोट देवे ही नहीं गए। बूथ कैप्चर करा दिए, वहां लाश गिरवा दी, मरवा दिए लोग। और जब फिर भी उनके तसल्ली नहीं हुई कि जीत जाएंगे, अपना ही साथी जो सारी जिंदगी से बेचारा तो देवीलाल का चेला था, अमीर सिंह, उस वक्त कानून था कोई भी अगर कैंडिडेट मर जाता, अब तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का अगर मर जाए तो जब इलेक्शन पोस्टपोन होता है, पहले कानून था कोई भी मर गया तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। आमिर सिंह का घरा हलवा मंडा सब सारा खीर सब कुछ माल खा के आए और थोड़ी देर के बाद उसकी हत्या करवा के और लाश वहां मुढाल गिरवा दी। ये इलेक्शन और वो इलेक्शन एक है क्या? मैम के इलेक्शन से मुकाबला करे? अरे बावड़े, दुनिया पागल थोड़ी है। मैम का इलेक्शन तो और यो इलेक्शन तो किसी तरह से भी मेल नहीं खाते। फिर यूं कहता है, और उसमें क्या था, चौटाला चला गया, वो तो जीत नहीं सका, उन्हीं की पार्टी का एक मुख्यमंत्री बन गया। मेरा ख्याल मास्टर हुकम सिंह बने थे, शायद हुकम सिंह मास्टर जी बने थे। उस इलेक्शन को इससे मिलाते हैं भाई। ओम प्रकाश चौटाला किस तरह का जीव है, उसके बारे में क्या बताऊं, सारे जानते हो। किस तरह का राज करा करें ये सब भी जानते हो आप। और ये जिस तरह की बात कर रहे हैं चौटाला साहब एंड कंपनी, मैं एक दिन पूछने लगा, इसमें खट्टर साहब में खोट बताइए भाई, क्या कसूर है इसका, खास तौर से बता। पंडित जी क्या कसूर पूछेगा, हमने यो अच्छा ही लगता बताओ इनका क्या इलाज है उनका। मैं बहुत बार समझाता हूं, अरे भागलो, जात अपनी सबकी एक है। और मैं कोई जात को हमने जी मैं बुरा मानता नहीं, ईमानदारी से कहता हूं। मेरा तो इलेक्शन सिर आके जाटों जिताया मेरे को, सिर और छाती। मेरा हल्का जाटों का जी, 4 हल्के जाटों के बड़े हैं, किलोई हल्का, नानोद हल्का, बड़ हल्का, रुचाना, सबसे बड़े 4 है, उनमें मेरा है। मेरा तो 75 पार में उड़े दिखा। मेरा जिनके लिए सब कुछ किया मैंने जिंदगी में, वो जांगड़ा जी के चेले भी, रिश्तेदार भी, जो 75 पार में अब की बार महाराज पंडित जी, वो खोपर जो खूब काम करे के दिन के बोले के तो भाई राज इनका होगा, 75 पार में चलो। एक बार जाटा ने सिर अड़ा दिया। उनने बहुत तगड़े हो गए इलेक्शन लड़ा। पहले इलेक्शन में भी जाटों ने बहुत मदद करी थी मेरी, जब मैं 2005 में। कौम मारी नहीं है, जिसका साथ दे सही दे, और जिसका भट्ठा गोल करना वो भी कपड़ी बिठा ले दे। लेकिन भाई इसमें जहर बांट रहे हैं, जहर, और कुछ नहीं करे।
ना उन पर कुछ करने, ना उनका राज आंदा। 30 के 31 हो जाए रिस्ट्रिक्शन उठाई बुरे था। उसने क्या कर दिया, आपकी चौपाल पर आपने बुलाया तो क्या बोला, मेरा हाथ में तो कोई इसका हाथ में टट्टू होगा, इसने बना देंगे, इसका हाथ में क्या होगा बताओ, और हुड्डा का हाथ में क्या होगा, बोला तड़के बताऊंगा वो क्या गोली देगा भाई। गोली कुछ नहीं, जात पात की भीम की तरह से बरसाओ खूब पर खा जा रहे जात की। तो कोई कैंडिडेट का मुकाबला नहीं, समय उनके साथ नहीं, समय योगेश्वर के साथ, समय बीजेपी के साथ। और फिर खट्टर साहब की तो वैसे बुराई करें और कुछ नहीं, जात का रेड़ा है। खट्टर ने किसकी गां मार दी बताओ, मैंने जात की किसे गां मारी है। मेरिट पे नौकरी सबसे ज्यादा जाट इतना आगे जा चुके, आप पढ़े हैं उनके बारे में, सबसे ज्यादा नौकरी ईपी हुए ले रहे हैं। फर्क इतना है, जब दल्ला के मार्फत लिया करते, दुकान खुल रही थी घर में, पैसे से मिलती थी, सिफारिश से मिलती थी। एक एक आदमी एमएलए के बेचारा पढ़ावे नहीं था बालका ने, नौकरी तो सिफारिश से मिलनी है, चाल फुलाने के, ये रुपये इकट्ठे कर ले भाई, रुपये से मिलेगी। अब तो अनेक गरीबों के बच्चे लगे हैं जिन्हें कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, सब इंस्पेक्टर की नौकरी, बड़ी बड़ी नौकरी, लेकिन पता ही नहीं क्या हो रहा है, जात पात का रंग चढ़ाने लग रहे। और मुझे पूरा यकीन है जाट बड़ी समझदार कौम है, जाट योगेश्वर को बहुत अच्छी वोट से जिताएंगे, मुझे कोई शक नहीं है। और ये जो नारा लानी है और जात पात का जहर फैलानी है, ये इस धरती से खोए जाएंगे, इनका नाश होगा। जो आदमी जात पात का जहर फैलाता है वो सत्यानाशी होता है। अरे जात तो दो हैं, अच्छा इंसान बड़ी जात का है, ईमानदार है, सच्चा है, सबके काम आने वाला है, उसकी ऊंची जात है। और जो आदमी सवेरे ठगी करने लगे है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, झूठ बोलता है, बेईमाना करता है, उसकी नीची जात है। और जात क्या है, ईमानदारी से बताओ, कोई बड़े से बड़ा अपने आप को पोगा पंडित समझता हो, यूं समझता हो तिलकधारी हूं, शंकराचार्य हूं, फलाना हूं, किसी का खून निकलवा लो, चेक करा लो। और गरीब से गरीब वाल्मीकि भाई का खून चेक करा लो, वही ए नेगेटिव पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव, ओ नेगेटिव पॉजिटिव, खून का रंग एक, उसका गरीब से गरीब वाल्मीकि का खून बड़े से बड़े पोगा पंडित का एक है, बाल का भी फर्क नहीं। हम सब एक पिता की संतान है भाई, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं अमुक जाति का, बड़ी जाति का हूं। हम सब एक जाति के हैं, और जात हैं तो दो हैं, असल का बीज नकली का बीज दो ही जात हैं। असल आदमी है, सच्चा आदमी है, बढ़िया इंसान है, ईमानदार है, नेक है, उसकी बड़ी जात है। और दो आदमी बेईमान है, ठग है, उसकी नीची जात है। तो भाई जात पात में के चक्कर में मुझे पता है इन जाटों को उलझाने की कोशिश है, लेकिन मुझे ईमानदारी से बता दो, सारे भाई बैठे हो यहाँ, ये परस जो है ना, ये मंदिर से भी बड़ी जगह होती है जहाँ सारी बरादरी के भाई सब बैठ के सारी पंचायत करें, बात करें, सलाह करें। यूं बताओ, क्या जाट कलंक का टिक्का लगवाएंगे क्या इनके कहने से? जाटों का कलंक नहीं लग जाएगा? यूं कहेंगे रे देखो रे, ना कैंडिडेट का मुकाबला था, ना इनके वक्त में, ना इनके हक में वक्त था, ना इनकी सरकार आई थी, जात पात में मैं के मारे, इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा कोई, इतनी नफरत हो जाएगी। क्या इतनी नफरत करवाएंगे जाट? कभी नहीं करवाएंगे, मुझे पूरा यकीन है।
मेरे खिलाफ बहुत भड़काने की कोशिश की। बलिहारा हरियाणा में जाटों का सबसे बड़ा दुश्मन राम कुमार गौतम है। पता नहीं कितनी बातें करी, आज बताने का वक्त नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन जाट टस से मछली हुए। मेरा इलेक्शन बहुत बहादुरी से लड़ा जाटों ने। तो भाई आपका जो गांव है, मुझे बहुत खुशी हुई है, आपके गांव ने इतनी तगड़ी वोट दे दे के बीजेपी को जिताया। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, अब की बार 90% नहीं 95% वोट देकर भाई 99 कर दो, जमा ही बढ़िया कुछ नहीं। और जिन भाइयों की आपस में पार्टीबाजी हो, सुरेंद्र है सरपंच, इससे हो, आपस में हो, मेरे से हो, तेरे से हो, फलाने से हो, भाई किसी का बदला योगेश्वर से ना लियो। ये आपका बेटा है, आपका अजीज है, आपका गौरव है, ये मेहरबानी करना। और जो बात जांगड़ा जी ने बताई, ये दोहराना नहीं चाहता मैं जो मोदी जी का एक